आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गांव के बारे में जहां पर इस बार बारिश हुआ ही नहीं, जहां पर पूरा सूखा पड़ा हुआ है, वहां पर अकाल आ गया है। वहीं पर रहता है एक किसान परिवार जो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करता है, बीज लाना, बीज बोना, सिंचाई करना, फसल उगाना और फसल बेचकर अपना घर चलाना। किंतु अब ये किसान परिवार पूरा का पूरा उदास है और हमारे ये किसान बाबा पूरा का पूरा उदास बैठे हुए हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है अब करे तो करे क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। अब घर चलाने के लिए पैसा भी नहीं है रोकड़ा और दूसरा कोई उपाय भी समझ में नहीं आ रहा है। अब फैमिली संभाले तो संभाले, कैसे संभाले, घर कैसे चलाएं, बच्चों को कैसे पढ़ाएं और इतना जो कर्ज लेके बैठे हुए हैं ये कर्जा कैसे चुकाएं। तो इनके दिमाग में एक ही उपाय समझ में आया, वो है कि अपने ज़मीन को बेच देना और दूसरा उपाय इनके पास बचा नहीं है। तब ये अपना ज़मीन बेचने के लिए जाते हैं एक व्यापारी के पास। उस व्यापारी से विनम्र निवेदन करते हैं, हे व्यापारी, मेरी स्थिति बहुत ही दयनीय है। आपको तो पता ही है, आप पूरा का पूरा इस गांव में वर्षा नहीं होने के कारण से पूरा सूखा पड़ गया है। आप कृपया मेरा ज़मीन लेकर मेरे ऊपर उपकार करें, भगवान आपका भला करेगा। आप मार्केट से कम रेट भी दीजिएगा तब भी चलेगा। वो व्यापारी बोलता है, बात तो आपका ठीक है, किंतु श्रीमान अभी भुगतान करने के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तब किसान बाबा बोलते हैं कि ठीक है श्रीमान, कोई बात नहीं, आप मुझे 50,000 अभी दे दीजिए और 50,000 साल भर के बाद दीजिएगा तब भी चलेगा। व्यापारी बोलता है ठीक है, 50,000 ये लीजिए और पेपर पर साइन कीजिए और ज़मीन मेरे नाम कीजिए। अब क्या होता है, ज़मीन व्यापारी का नाम करने के बाद व्यापारी उस ज़मीन पर फ्लैट बनाता है। अब क्या होता है, व्यापारी को तो किसान ने उस ज़मीन नाम कर दिया। अब इसके बाद किसान साल भर का इंतज़ार करता है, साल भर भी बीत जाता है, किंतु बाकी बकाया पैसा किसान के पास आता है कि नहीं आता है, नहीं आया। अब किसान फिर किसके पास जाएगा, उसी व्यापारी के पास। अब फिर उसी व्यापारी से विनम्र निवेदन करता हाथ जोड़कर, व्यापारी जी, मालिक, आप मुझे जो भी मेरा बकाया है आप दे दीजिए, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है, बहुत ही दयनीय है और मैं घर नहीं चला पा रहा हूँ। कहने को तो मैं अन्नदाता हूँ, लेकिन आज मेरे ही घर पर अन्न नहीं है। आप बताइए मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। वहाँ से बैंक वाला कर्ज के लिए जो लोन लेकर बैठे हैं मेरा माथा ख़राब करके रख दिया है। अब मेरे पास सुसाइड करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। तब व्यापारी बोलता है किसान से कि भाई, मैंने तुम्हारे ज़मीन पर तो फ्लैट बना लिया और वो फ्लैट बनाने के बाद बिका भी नहीं मार्केट में। अब बता, मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, मुझे थोड़ा समय चाहिए। किंतु किसान की स्थिति इतनी खराब है कि किसान के पास अब संभव नहीं इंतजार करना। तो ऐसी स्थिति में किसान फिर से व्यापारी से विनम्र निवेदन करता है पैसा बकाया चुकाने के लिए। तब व्यापारी रूड तरीके से गुस्से में बोलता है, अरे भाई, मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो हम क्या करें, अपना किडनी बेच दें क्या। फिर किसान बोलता है, श्रीमान आप सोचिए, मैंने तो आपको साल भर का समय भी दिया, आपको तो मैंने अपना स्थिति बताया और आप तो देख ही रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति कितनी ख़राब है और आपके पास तो बहुत सारा बिजनेस है, आपका तो कहीं ना कहीं से इनकम हो जाएगा, लेकिन मैं घर कैसे चला पाऊँगा। अब व्यापारी और गुस्सा होता है, बोलता है, भाई पैसा गाछ पे नहीं फरता है, फरता तो तोड़ के लाके दे देते, अभी मेरे पास पैसा नहीं, जाओ जहाँ जाना है, मरना है जहाँ जाके मरना है मरो, लेकिन मेरे यहाँ पर शकल मत दिखाना। अब जब होगा पैसा तो हम ठीक पहुँचा देंगे। अब बता कि उस किसान के साथ गलत हुआ कि नहीं हुआ। गलत हुआ ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, ऐसे व्यापारी के साथ या ऐसे लोग जो दूसरे के साथ गलत करते हैं, दूसरे का भरोसा का फायदा उठाते हैं, क्या ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। आप बताइए, किसान का पैसा किसान को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। क्या सिर्फ पैसा मिलना चाहिए कि विथ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। विथ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर पैसा ना मिले तो आपको नहीं लगता ऐसे लोगों को जेल भी भेज देना चाहिए। हाँ, भेज देना चाहिए। किंतु अब किसान का मदद करेगा कौन, किसान को इस मुसीबत से निकालेगा कौन। तो इसके लिए हमारे देश का संविधान है। हमारे देश के संविधान में एक एक्ट है जिसका नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वो बोलता है जिसने किसान के साथ गलत किया या जिसने ऐसा ऐसा गलत काम लोगों के साथ किया है, फ्रॉड किया, विश्वासघात किया या वादा करके तोड़ दिया, उसे सजा मिलेगा। लेकिन इसके लिए तो इस एक्ट को जानना पड़ेगा ना। अगर ये एक्ट किसान को पता होता
तो किसान बाबा कोई ना तो कोई लीगल एक्शन ले पाते हैं, लेकिन किसान बाबा को पता नहीं है। लेकिन ये घटना आपके साथ भी हो सकता है, आपके रिलेटिव के साथ हो सकता है, आपके पड़ोसी के साथ हो सकता है, आपके किसी दोस्त के साथ हो सकता है। तो आप सोचिए कि कम से कम हम लोगों को नहीं लगता ऐसा एक्ट हमें पता करना चाहिए? क्योंकि आप सोचिए हमारे दैनिक जीवन में या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा कोई ना तो कोई घटनाक्रम आए दिन देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में हमें गुस्सा भी आता है, किंतु हम लोग एक्शन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि हमें लॉ पता नहीं होता है। अगर हमें ये लॉ पता चल जाए तो हम लोग एक्शन लेने सकेंगे कि नहीं लेने सकेंगे? लेकिन उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। क्या? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर किसान बाबा को ये एक्ट नहीं पता है, लेकिन अगर हमें पता हो तो ऐसे लोगों का हम हेल्प भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं आज इस एक्ट को। क्या नाम है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस एक्ट का नाम ही है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन का मतलब ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एप्लीकेबल है, मतलब हिंदुस्तान के बाहर ये एप्लीकेबल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है अभी समझाएंगे। एक्ट का मतलब है एक्ट इज ए पार्ट ऑफ द लॉ, वो हम लोग बाद में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग 3 स्टेज में समझेंगे। सबसे पहले प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? वादा। एग्रीमेंट मतलब समझौता, तब फाइनल में समझ में आएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए सबसे पहले क्या है जरूरी समझना? प्रॉमिस। फिर क्या जरूरी है समझना? एग्रीमेंट। तब क्या समझ में आएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले पर समझते हैं प्रॉमिस का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जब ऑफर या एक्सेप्टेंस दोनों साथ में मिल जाए ना तो बनता है प्रॉमिस। जैसे कि यहाँ पर 2 लोगों के बीच में कुछ हुआ है। किसके किसके बीच में? किसान और व्यापारी के बीच में। क्या किसान बाबा ने व्यापारी को कुछ बोला था? हाँ, किसान बाबा ने व्यापारी को एक ऑफर दिया था। क्या ऑफर दिया था? तो किसान बाबा ने एक प्रपोजल दिया था। किसको? व्यापारी को। क्या आप मेरा जमीन खरीदना चाहते हैं क्या? तो व्यापारी ने बोला हाँ। मतलब किसान बाबा ने क्या दिया? ऑफर। व्यापारी ने क्या दिया? एक्सेप्टेंस। जब ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस दोनों साथ में मिलेगा ना तब क्या बनेगा? प्रॉमिस। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है? प्रॉमिस। क्या इस घटनाक्रम में प्रॉमिस हुआ कि नहीं हुआ? प्रॉमिस हो गया। अब दूसरा समझते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब बोला गया प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। ये दोनों अगर आपस में मिल जाए ना तब बनता है एग्रीमेंट। जैसे कि यहां पर क्या प्रॉमिस हो चुका था? हाँ, प्रॉमिस तो हो गया। अब कंसिडरेशन समझते हैं। कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब बोला गया जब हम किसी को कुछ देंगे ना तो उसके बदले भी हमें कुछ मिलना चाहिए, मतलब गिव एंड टेक होना चाहिए। मतलब अगर हम किसी को कुछ देंगे तो उसके बदले हमें भी कुछ मिलना चाहिए। किसान बाबा ने उसे क्या दिया? व्यापारी को जमीन दिया, और व्यापारी ने उसे दिया या तो देने का वादा किया। क्या? रोकड़ा, पैसा। तो मतलब क्या यहाँ पर कंसिडरेशन है? हाँ, कंसिडरेशन है। अगर कंसिडरेशन है तब क्या ये सिर्फ प्रॉमिस है कि ये एग्रीमेंट है? सर ये अब एग्रीमेंट है। मतलब ये सिर्फ अब प्रॉमिस नहीं रहा, ये क्या बदल गया? एग्रीमेंट। मतलब ठीक है, मतलब इतना तो स्पष्ट हो गया ये एग्रीमेंट हो चुका है। अब समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बोला गया ना एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जो अगर कोई पार्टी ब्रीच कर देना, सामने वाला पार्टी अगर तोड़ देना तो हम उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकते हैं, उसे कोर्ट तक लेके जा सकते हैं, उसे सजा दिला सकते हैं। तो बता सबसे पहले यहाँ पर किसान बाबा और उस व्यापारी के बीच में क्या कोई एग्रीमेंट हुआ था? और एग्रीमेंट का मतलब समझा चुके हैं हम आपको। ठीक, अब देखते हैं अगर वो पार्टी मतलब कोई भी इन दोनों में से वादा करके अगर तोड़ दिया तो उसे हम कोर्ट में ले जा सकते हैं, सजा दिला सकते हैं, कोर्ट में केस हो सकता है। क्या किसी ने एग्रीमेंट तोड़ा? हाँ सर, तोड़ा ना उस व्यापारी ने। तो क्या व्यापारी के अगेंस्ट कोर्ट में केस हो सकता है? हाँ होगा, और उसे सजा मिलेगा। उसे पैसा देना पड़ेगा, विथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं तो उसे जेल भी जाना पड़ेगा। सर समझ में आ गया। आप लोगों को प्रॉमिस भी समझ में आ गया, एग्रीमेंट भी समझ में आ गया, किंतु कॉन्ट्रैक्ट में मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम लोग ये कैसे समझेंगे कब कोर्ट में केस होगा अब कब कोर्ट में केस नहीं होगा? तो मैं आपको बता दूं, जहां पर डोमेस्टिक मतलब घरेलू रिश्ता होता है या सोशल मतलब सामाजिक रिश्ता होता है वहां पर कोर्ट में केस नहीं होता है। तो यहाँ पर किसान और व्यापारी के बीच में ना कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप है और ना कोई सोशल रिलेशनशिप है, इसलिए यहाँ पर कोर्ट में केस होगा। मतलब ये एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ है। अगर किसी ने वादा करके तोड़ दिया तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कब कोर्ट में केस हो सकता है, अब कब कोर्ट में केस
नहीं हो सकता है। किंतु फिलहाल अभी हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर ये जो है ना द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये हमारे हिंदुस्तान में कब आया था। उस समय ये एक्ट आया था जब हम लोगों का देश गुलाम हुआ करता था उन अंग्रेजों का, जिन्होंने सबसे पहले हमें हमारी सोच से गुलाम बनाया, मानसिक तौर पर, फिर हमारे देश को गुलाम बनाया। इन अंग्रेजों ने इस एक्ट को हिंदुस्तान में लेके आया कब, 1872 में। लेकिन ये हिंदुस्तान में कब आया और कब लागू हुआ, तो ये हमारे हिंदुस्तान में ये कानून 25 अप्रैल को बन गया, उसको बोलते हैं एनैक्टमेंट डेट। तो एनैक्टमेंट डेट क्या है, 25 अप्रैल 1872। मतलब सर कब बनता है ये एक्ट? ये एक्ट तब बनता है जब ये पार्लियामेंट से पास होता है। पार्लियामेंट से पास होने के बाद पोई साइन करता है, पोई मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन कर देगा ना पार्लियामेंट से पास हो जाने के बाद, तब ये एक्ट बनता है। एक्ट मीन्स एक्ट इज ए पार्ट ऑफ द लॉ। तो बनने का डेट कब है, 25 अप्रैल 1872। लेकिन उस दिन ये पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं हुआ। ये हिंदुस्तान में कब लागू हुआ, ये 1 सितंबर 1872 को इसे पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दिया जाता है, एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। किंतु अब ये एक्ट पूरे के पूरे हिंदुस्तान में लागू है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आप लोगों को बताना है ये एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कौन से पार्लियामेंट में पास हुआ था? फ्रांस का, अमेरिका का, इंडिया का कि ब्रिटिश का? कमेंट बॉक्स में लिखिए। ब्रिटिश का गलत जवाब। माना कि उस समय हम लोग का देश गुलाम था, हमारे देश में घोड़े राज किया करते थे, पास करने वाले भी घोड़े थे पार्लियामेंट में बैठने वाले भी घोड़े थे, किंतु पार्लियामेंट हम लोगों का था। ये इंडियन पार्लियामेंट में पास हुआ था, इसीलिए लिखा हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नाम में लिखा हुआ इंडियन, मतलब पार्लियामेंट किस लोगों का था? पार्लियामेंट हम लोगों का था।